नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, पुस्तकों का संसार बहुत विचित्र होता है। क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ समाहित है। जिंदगी के खूब सारे रंग देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं पुस्तक लाई हूं जिसकी मैं समीक्षा करूंगी वो है ताका संग्रह। आपने देखा होगा कि आजकल ताका, हाइकू, ये सब इतना ज्यादा लिखा जा रहा है इस विधा में, क्योंकि ऐसा लगता है कि भावनाएं अभी भी जिंदा हैं। इनमें भावनाएं हैं, इनमें बौद्धिकता है और गागर में सागर भरने की चाह है। तो मित्रों, आज मैं लाई हूं नई पुस्तक स्निग्ध सवेरे। इसकी रचिता हैं कमल कपूर जी। ताका संग्रह इनका है, यह अयन प्रकाशन से आई है। और मैं बता देती हूँ पुस्तक के बारे में। हार्ड पाउंड में है, इसका मूल्य 250 रुपए और पृष्ठ है 126 मात्र। और ये कमल जी ने इसे समर्पित किया है। जी हाँ दोस्तों, कमल जी ने इसे समर्पित किया है वाग देवी सम दीदी और गुरु माँ जो रही सदा प्रेरणा कमल की, चित्रा मुदगिल जी को। जी हाँ, ये इनकी गुरु हैं, कमल जी की, और मेरी भी गुरु हैं चित्रा मुदगिल जी। तो कमल जी ने इस पुस्तक को इन्हें समर्पित किया है। अब मैं इस पुस्तक कमल जी के बारे में बता देती हूँ कि ये हरियाणा साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं। इनके बहुत सी कहानी संग्रह सम्मानित हुए हैं, इनके उपन्यास आ चुके हैं और इन्हें महिला सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान मिला था हरियाणा साहित्य अकादमी से। इसके अलावा भारतीय रत्न सम्मान मिल चुके हैं, प्रभा खेतान प्रवासी रचनाकार सम्मान मिल चुका है इन्हें। फरीदाबाद निवासी हैं ये। और अब मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको। ताका आप जानते हैं, मैंने बहुत बार बता चुकी हूं, मैं फिर बता देती हूं आपको। इसमें 31 वर्ण होते हैं, 5 पंक्तियां होती हैं। ये वर्णिक छंद है। 5 7 5 7 7, यानी पहली पंक्ति में 5 वर्ण, 7 दूसरी पंक्ति में 7, तीसरी में 5, चौथी में 7 और पांचवी में भी 7 वर्ण रहते हैं। अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि इसमें कमल जी ने प्रकृति का खूब चित्रण किया है। स्निग्ध सवेरे, जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, सुंदर सुंदर सवेरे जो मोहते हैं मन को। और मैं कुछ फ्लैग पर है, पहले मैं वो पढ़ देती हूँ कि नित्य बिछते देहरी आंगन में दुग्ध धवल नारंगी सुनहरे सोम में स्निग्ध सवेरे। आपने देखा होगा कि इसमें स्निग्ध सवेरे शब्द आया है। जितने मैं पढ़ूंगी फ्लैग पर, जितने भी हैं पहले वाले फ्लैग पे, इसमें स्निग्ध सवेरे शब्द जरूर आया है। अब दूसरा देखिए, हो ग्राम कस्बे या कोई भी शहर हर ऋतु में रोशनी के बसेरे नर्म स्निग्ध सवेरे। एक और देखिए, रश्मि रथी ने सप्ताश्व रथ पर युगों युगों से हैं भेजे बहुतेरे मीठे स्निग्ध सवेरे। एक और है कि थी बंद कली बागे सवा चली तो फूल बनी डाले तितली फेरे आए स्निग्ध सवेरे। और एक और है कि अमृत वेला लगा दुआ का मेला खिले हुए हैं कुसुमों के चेहरे स्मित स्निग्ध सवेरे। कमल जी रोज एक लिखती थी ताका, उन्होंने जैसा मुझे बताया, और इसलिए सतीश पुष्करना जी को उन्होंने इसे समर्पित भी किया है। इनका उन्होंने बहुत धन्यवाद किया है। सतीश राज पुष्करना जी का भी इन्होंने खूब धन्यवाद किया है। और अब मैं दूसरे फ्लैप पर पढ़ देती हूँ। देखिएगा कि शबनम हूं फूलों पर बिखरी उषा किरण संवरी और निखरी या ज्योति आरती की। एक और देखिए कि नयन नीर ज्यों मंदाकिनी जल है हंसी मेरी ज्यों शुभ्र मखमल परस मलमल। एक और है कि कोई ना साथ थाम खुद का हाथ चली अकेली बड़ी सी दुनिया में थोड़ी जगह पाने। और अब मैं बता देती हूँ कि उन्होंने इसे 14 स्तंभों में बांटा है, 14 शीर्षक दिए हैं। मैं पढ़ देती हूँ फटाफट। जिंदगी है जिंदगी, वेदों की ऋचाएं, लड़कियां, खिले फूल प्रफुल्ल, स्निग्ध सवेरे, धूप के रूप,
प्रकृति सुकृति, वासंती बहार, बरखा की फुहार, ग्रीष्म गरिमा, आईना, दिल प्रेम प्रीत, दिए दुआओं के, जीवन धन, ब्रह्मनाद है मौन। अब आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के इसमें ताका है। पहला है जिंदगी कि खोल के बाहें तुझे अपनाया है, मेरा वजूद तेरा ही तो साया है, मेरी जान जिंदगी। और इसका ही मैं एक स्निग्ध सवेरे का भी मैं पढ़ देती हूँ। इस शीर्षक के अंतर्गत इन्होंने लिखा है कि नीले नभ पे बादलों का बसेरा, नर्म उजाला कुछ हल्का घनेरा, लाया स्निग्ध सवेरा। और एक और है, आखिरी वाला भी पढ़ देती हूँ कि जोग धार के हृदय मंदिर में धुनी रमाए, जब बैठता मौन तब मिलता ज्ञान, तब मिलता ज्ञान। और अब मैं बता देती हूँ, मुझे ये पुस्तक ऐसा लगा जैसे कि ये सुंदर फूलों का बागीचा है, क्योंकि इसमें प्रकृति के खूब सारे सभी विविध रूपों का इन्होंने इसमें वर्णन किया है कमल जी ने। और इसमें उपमान है, रूपक हैं, और इसमें अनुप्रास, ये खूब सारे इन्होंने जो एक इसको क्या कहते हैं कि इन्होंने सजाया है, आभूषण हैं, इन आभूषणों से इन्होंने इन ताका को सजाया है। इसमें तत्सम तद्भव दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। सुबह सवेरे जैसे हम सुबह और सांझ की जो सैर करते हैं, उस समय जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति को इन्होंने इन ताका में उतारा है। इनमें मुझे गुनगुनाहट लगी, महक लगी, मुस्कुराहट लगी और हरहराहट लगी, और मुझे नाद सुनाई दिया। सकारात्मकता इसमें बह रही है। ये दिल से पढ़ने की पुस्तक है, और मैं इस सुंदर पुस्तक के लिए कमल जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। मैं उन पाठकों के लिए रिकमेंड करूंगी, अनुशंसित करूंगी इस पुस्तक को, जो दिल की बात समझते हैं, जो भावनाओं में बहना जानते हैं। तो दोस्तों, इसे पढ़िए, और अगली कड़ी तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। धन्यवाद।